तो स्वागत है दोस्तों। तो जो आपकी स्वागत है एमपी एग्ज़ाम वन चैनल पर। तो जो एमपी पटवारी प्रीवियस ईयर पेपर जो श्रृंखला चल रही है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट वन में कंप्यूटर नॉलेज पूछा गया था। इसके पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, ये पार्ट टू है इसका। तो जो क्वेश्चन है, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे फेसबुक पेज एमपी पटवारी 2022 को भी विजिट करें, जहाँ पर एमपी पटवारी से संबंधित जो मैटर है वह अपलोड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप है। एटीएम का पूर्ण रूप बताना है इसमें, फुल फॉर्म या एटीएम का। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है इनक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। एटीएम का फुल फॉर्म इनक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। और एटीएम क्या होता है, तो एटीएम में एक कार्ड रहता है जिसमें आपकी जो यूज़र रहता है उसके अकाउंट की डिटेल एक मैग्नेटिक पट्टी के रूप में रहती है। एक मैग्नेटिक पट्टी रहती है जिसमें यूज़र के अकाउंट की डिटेल होती है। जब हम कार्ड को उसमें लगाते हैं एटीएम मशीन में, तो वह जानकारी है जो इनपुट की तरह उसे ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस की रोकथाम करती है। इसमें बताना है ऑप्शन में कि कौन सी एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क होता है अपना, उसको अनधिकृत एक्सेस की रोकथाम करती है। तो ऑप्शन में है लैन, वैन, क्रॉस कंपाइलर या फायरवॉल। तो फायरवॉल है इसका आंसर। फायरवॉल एक तरह से नेटवर्क डिवाइस जो इंटरनल नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस, अर्थात कि जैसे आप का कंप्यूटर नेटवर्क है और आप चाह रहे हैं कि आपके नेटवर्क में बाहर से कोई वायरस, मेलवेयर या हैकर है वो आपके नेटवर्क को। तो क्वेश्चन था आपका, एक नेटवर्क डिवाइस जो इंटरनल आपके नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस, यानी कोई बाहरी जो यूज़र है उससे रोकथाम करता है, तो यह फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है कि आपके जो नेटवर्क है उसको कंप्यूटर, आपके नेटवर्क को हैकर या जो वायरस होते हैं या मेलवेयर जो होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। और फायरवॉल दो प्रकार की होती है, हार्डवेयर फायरवॉल होती है और एक होती है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, जो आपसे पूछ सकते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत जैसे आप कई कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप राउटर के माध्यम से 10 कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या मोडेम के ज़रिए, जिससे आप चाहते हैं कि आप एक कंप्यूटर से वायरस दूसरे कंप्यूटर में ना जाए। तो वह फायरवॉल क्या करती है कि एक कंप्यूटर, जब आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब वायरस प्रवेश ना करें, तो इसके लिए फायरवॉल एक दीवार की तरह काम करती है। और दूसरा है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, जो इनबिल्ट रहती है। माइक्रोसॉफ्ट आपके जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें इनबिल्ट अब आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है। ऑप्शन में है नोटपैड, स्मार्ट आर्ट, एम एस पीपीटी या एम एस एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए टेक्स्ट एडिटर जो है तो यह है नोटपैड। नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं या टेक्स्ट को सेव करके उसे पढ़ सकते हैं। और ऑप्शन में और है क्या है, स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट की यदि बात करें तो स्मार्ट आर्ट स्मार्ट आर्ट जैसे आप किसी भाव को अपने, जैसे आप बातचीत करके अपने भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे ही यदि आप वर्ड में चाहते हैं कि आप अपने जो बात कहना चाहते हैं उसे टेक्स्ट में ना लिखकर उसे क्या करें, इमेज के द्वारा प्रदर्शित करें। क्या करना है, आप मान रहे हैं कि आप उसे इमेज के द्वारा दर्शाना चाहते हैं, तो इमेज के द्वारा दर्शाने के लिए स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किया जाता है। और स्मार्ट आर्ट जो होता है, स्मार्ट आर्ट होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। आप इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एम एस पी पी टी। तो एम एस पी पी टी होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं स्लाइड्स के माध्यम से। तो इसका जो ऑप्शन में और है, पूछ सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए पूरा तैयार करके रखें।
आपका जो एग्ज़ाम है वह तो लगभग नवंबर दिसंबर तक होगा, लेकिन इससे पहले आप पूरी तैयारी करके रखें। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, जैसे एम एस पीपीटी था तो इसका फुल फॉर्म है एम ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसमें कि बनते हैं आपके प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन बनते हैं वह स्लाइड्स के माध्यम से बनते हैं। और क्वेश्चन बन सकता है कि एम एस, जैसे आपका वर्ड और एक्सेल में आपका सीट रहती है, वर्ड में आपका पेज रहता है डॉक्यूमेंट में, उसी प्रकार एम एस जो पावर पॉइंट है उसमें स्लाइड रहती हैं। तो क्वेश्चन पावर पॉइंट से बन सकता है स्लाइड का, और एक्सटेंशन पूछ सकते हैं कि एम एस पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वह है डॉट पीपीटी एक्सटेंशन, अधिकतर इसमें पूछा जा रहा है। और इसमें एम एस एक्सेल तो ये आपका एक, तो एम एस एक्सेल है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम एस वर्ड में एक शब्द को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट की कि एम एस वर्ड में शब्द को बोल्ड करना है, बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? तो यह कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है कंट्रोल प्लस बी। और ऑप्शन की बात करें कंट्रोल प्लस जी, तो कंट्रोल प्लस जी का यूज़ होता है आपको, जैसे आपने वर्ड में जैसे काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, आप कुछ सर्च करना चाहते हैं या किसी विशिष्ट टेक्स्ट को या किसी विशिष्ट लाइन को सर्च करना चाहते हैं, उस पर जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस जी का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, जैसे आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उसे आप कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस सी का यूज़। कंट्रोल प्लस ई सिलेक्टेड टेक्स्ट, जैसे आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसे आप सेंटर में लाना चाहते हैं, तो सेंटर में लाने के लिए अलाइन द टेक्स्ट इनटू सेंटर, तो टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के प्रकार से क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है पाम पायलट, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मेन फ्रेम। तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वह जाना जाता है आपका पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के नाम से। और ऑप्शन में है आपका पाम पायलट, लैपटॉप और मेन फ्रेम। बात करें यदि डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का अर्थ है डेस्क, अर्थात जो मेज पर या सतह पर रखा जा सके, वह कंप्यूटर जो मेज पर अर्थात या सतह पर रखा जा सके तो वह डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप एक, जैसे आप सभी जानते हैं कि लैपटॉप क्या है, पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक उसे लाया या ले जाया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की यदि बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर पीढ़ी वाइज आपके जनरेशन वाइज पूछ सकते हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया। तो मेन फ्रेम यदि बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं और इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, कार्य करने की गति अधिक होती है, और ये अधिक तक जो प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके बैंक हुई या फिर या सुरक्षा संबंधित कार्यों में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट है पीएनजी का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन है पीएनजी का पूर्ण रूप है, तो पीएनजी का पूर्ण रूप है, ऑप्शन में है पोर्टल न्यूज़ ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स या पोर्टेबल नेटवर्किंग ग्रुप या पोलिंग न्यूज़ ग्रुप। तो पीएनजी का पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी का पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए इस ग्रुप पे चल के देखते हैं इसका जो पूरा विवरण है क्या है। तो ये जो इसके आंसर की पीडीएफ है ये आपको एमपी पटवारी 2022 के उस ग्रुप पर है, यहाँ से आप जाकर इसके आंसर्स को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं नोटबुक में। तो जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है डेस्कटॉप, ये हो गया आपका पीएनजी का पूर्ण रूप है
तो पीएनजी का जो पूर्ण रूप है वह है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जैसे आप यूज़ करते हैं, कोई इमेज होती है, इसका क्या अर्थ है कि यह एक एक्सटेंशन है एक तरह से। जैसे आप किसी इमेज को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये लॉसलेस कंप्रेशन होता है। लॉसलेस कंप्रेशन अर्थात छोटी जो इमेज का साइज है उसे छोटा किया जाता है, और उसका उपयोग आप इसका वेबसाइट पर या आपको बात करें तो चलिए देखते हैं पीएनजी का क्या मतलब है। जब किसी इमेज फाइल को, जैसे हमने इमेज को सेव किया, यदि उसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स में सेव की तो इस प्रक्रिया को पीएनजी फाइल कहते हैं। और पीएनजी फाइल्स जीआईएफ फाइल्स की तरह ही लॉसलेस कंप्रेशन तकनीक से युक्त होती हैं। अब जो इमेज का एक्सटेंशन होता है वह जीआईएफ होता है, डॉट जीआईएफ। और यदि पीएनजी फाइल में वह सेव की गई है तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट पीएनजी। और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्राफिकल वेब इमेज, यानी कि जो हम अभी बात कर रहे थे, वेब पर जो इमेज होती हैं अधिकतर वह किस में बनी होती हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स में बनी होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि एक विंडो ओएस घटक जो यूज़र को बेसिक सिस्टम सेटिंग, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है को कहा जाता है। एक विंडो ओएस घटक जो यूज़र को बेसिक सिस्टम सेटिंग तथा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है। ऑप्शन में टास्क बार, नेविगेशन पैन, कंट्रोल पैनल या टास्क मैनेजर। तो इसका आंसर है टास्क कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल करता क्या है? कंट्रोल पैनल क्या करता है, आपके जो भी विभिन्न जो कंट्रोल संबंधित कार्य, सिक्योरिटी या आपका सीपीयू संबंधित विभिन्न जो कंट्रोल के कार्य करता है सिक्योरिटी संबंधित, वह कंट्रोल पैनल करता है। इसके आखिरी में जो फेसबुक ग्रुप है उसमें इमेज भी पीडीएफ में डाली गई हैं, जिससे आप कंट्रोल पैनल को समझ सकते हैं। और कंट्रोल पैनल या तो आपके डेस्कटॉप पर होता है, और यदि नहीं भी है तो आप उसे सर्च बार में नीचे दिए गए सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हैं। और ये विभिन्न सिक्योरिटी काम, जैसे आपको टाइम चेंज करना है, कुछ भी जैसे भी आपको करना है, सेटिंग्स वगैरह होती हैं। यदि टास्क बार और टास्क मैनेजर है इसमें, तो टास्क बार आपके सबसे जो नीचे होता है, उपस्थित होता है, सबसे बॉटम में जो होता है वह टास्क बार उपस्थित होता है। और टास्क मैनेजर में आपके जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं वह टास्क मैनेजर में उपस्थित होते हैं। और टास्क होता क्या है, कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी काम को करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टास्क क्या होता है, जैसे कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो वेब प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर की मदद से करता है। और सॉफ्टवेयर जब उसे कोई वह काम कर रहा होता है तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर रन होते हैं। सॉफ्टवेयर का जो रन होना वह कहलाता है टास्क। और तो टास्क मैनेजर क्या करता है, टास्क मैनेजर यही बताता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम इस समय रन हो रहे हैं, वह कितना प्रतिशत सीपीयू यूज़ कर रहे हैं या कितने प्रतिशत रैम को यूज़ कर रहे हैं, यह सब आपका टास्क मैनेजर में के द्वारा बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फार्मूला निम्न से बने होते हैं। फार्मूला किससे बने होते हैं? ऑप्शन में है केवल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, केवल फंक्शंस, केवल सिंबल्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर एवं फंक्शंस। तो जो फार्मूला बने होते हैं एमएस एक्सेल में वह बने होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर एवं फंक्शंस के द्वारा। फार्मूला किससे बिल्ट होते हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेटर एवं फंक्शंस के द्वारा। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एमएस एक्सेल में इनबिल्ट होते हैं जो मैथमेटिकल वर्क करते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर उसमें रहते हैं आपके प्लस माइनस मॉड्यूल्स, ये विभिन्न प्रकार के उसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर रहते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल में वाइड पेज लेआउट रूप में जाना जाता। तो क्वेश्चन है, एक्सेल में वाइड पेज लेआउट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में दिए हैं फ्रेम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या विंडो। वाइड पेज लेआउट जाना जाता है आपका लैंडस्केप।
तो जो पेज का ओरिएंटेशन होता है दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो वाइड लेआउट जो होता है वह होता है लैंडस्केप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है। तो कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है, ऑप्शन में है सीडी, पेन ड्राइव, रैम या डीवीडी। तो इसका आंसर है रैम। मेमोरी दो प्रकार की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो जो इंटरनल मेमोरी होती है आपकी आंतरिक मेमोरी होती है वह होती है रैम। और सीडी, पेन ड्राइव और डीवीडी जो हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी हैं, या कहा जाए तो एक्सटर्नल मेमोरी हैं या जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। रैम की यदि बात करें तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है और इसमें डेटा जो होता है वह अस्थायी रूप से स्टोर होता है। और यदि सीडी, पेन ड्राइव और डीवीडी में जो डेटा होता है वहाँ आप यह डेटा स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो इससे बन सकता है, इनकी क्षमता पूछ सकते हैं कि सीडी में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है या पेन ड्राइव में कितना डेटा जो है वह स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है सीडी में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इनका स्टोरेज क्षमता से क्वेश्चन एक आए बहुत ज़्यादा बनता है। तो सीडी की जो क्षमता होती है वह अधिकतम होती है 700 MB। सीडी की जो क्षमता होती है स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB। पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव 1 GB से लेकर 128 GB तक डेटा को स्टोर करते हैं। और पेन ड्राइव के होते हैं पोर्टेबल होते हैं, आप कहीं भी ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। और इन्होंने सीडी और जो डीवीडी रहते हैं उनका स्थान ले लिया है। और डीवीडी की यदि बात करें, डीवीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है, डीवीडी की स्टोरेज क्षमता 4.7 GB से 14 GB तक इसकी डीवीडी की क्षमता होती है। यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन बन सकता है ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हैं, ऑप्शन दिए रहेंगे। तो उसमें से आपका रहेगा सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। हार्ड डिस्क भी बन सकता है, एसडीडी एक जो नया चल रहा है इस समय, एसडीडी भी पूछ सकते हैं, इनकी क्षमता भी पूछ सकते हैं। ये तो ये क्वेश्चन हुआ कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है, तो ये आपकी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, यह सीधे सीपीयू से कनेक्ट होती है। सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव हैं, यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। इनकी क्षमता पूछ सकते हैं कि इनकी कैपेसिटी क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। सीडी की 700 MB, पेन ड्राइव की बात करें 1 GB से 128 GB, डीवीडी 4.7 GB टू 14 GB, हार्ड डिस्क की भी पूछ सकते हैं और एसडीडी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में सही अलाइनमेंट लागू करने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो सही अलाइनमेंट सेट के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन में है Ctrl+E, Ctrl+L, Ctrl+M या Ctrl+R। तो यह है आपका Ctrl+R। यदि सही अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की होगी Ctrl+R। अलाइनमेंट जो है वह 4 प्रकार के होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो Ctrl+L जो होता है वह लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए होता है MS वर्ड में। Ctrl+E आप जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे सेंटर में लाना चाहते हैं तो Ctrl+E। Ctrl+L हुआ लेफ़्ट अलाइनमेंट, Ctrl+E सेंटर के लिए, और Ctrl+R हुआ ये Ctrl+R जो हो गया वह आपका सही अलाइनमेंट के लिए। और Ctrl+J भी होता है, एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट। जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वह सेंटर, राइट या लेफ़्ट, राइट हर जगह से सही होगा। और अलाइनमेंट होता क्या है, जैसे आप पेज में कार्य कर रहे हैं तो आप किस
साइड से लिखना चाहते हैं, जैसे लेफ़्ट साइड से लिख रहे हैं तो वह लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट साइड से लिख रहे हैं तो राइट अलाइनमेंट, सेंटर से लिख रहे हैं तो सेंटर से। यदि आप चाहते हैं कि लेफ़्ट राइट सेंटर सभी जगह से सही रहे तो Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखें, आपके 10 से 15 तक टॉपिक हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो अभी तक जिन भी पेपर का एनालिसिस किया गया है उन पेपर के आधार पर 8 से 10 क्वेश्चन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी कि आपका जो MS ऑफिस है उस पर आप जो प्रैक्टिकली काम करते हैं, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर से आपके अधिकतर 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आपका मेमोरी हुआ, और इंटरनेट पर जो विभिन्न फीचर होते हैं उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। शॉर्टकट की से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में एक स्ट्रिंग टेक्स्ट से कई स्ट्रिंग टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन बताना है जिससे एक स्ट्रिंग टेक्स्ट को कई स्ट्रिंग टेक्स्ट से ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में है कॉनकेनेट, केर, प्रॉपर या एक्सटेट। तो इसका आंसर है कॉनकेटेनेट। फंक्शन पूछे हैं MS एक्सेल के, तो जो आपका फेसबुक ग्रुप है उसकी पर हम डेली जो आपको है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप पूरा इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कराने के लिए, क्वेश्चन है स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कराने के लिए क्या करना है। स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कराने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन में मूव और पेस्ट, कट और पेस्ट, कट और रिपीट, या ड्रैग और पेस्ट स्पेशल। तो इसका आंसर है कट और पेस्ट। कट और पेस्ट क्या करता है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट MS वर्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप कोई विशिष्ट टेक्स्ट को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वह टेक्स्ट आप जिस डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे हैं वहाँ ना रहे, यानी कट का अर्थ रहेगा वह टेक्स्ट उस जगह से हट जाएगा। उसे कट करने के बाद आप उसे दूसरी जगह स्टोर कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कट करने के बाद जो वह पहली वाली लोकेशन से वह आपका टेक्स्ट जो है वह हट जाएगा। ये कट और पेस्ट होता है। कॉपी करने में क्या रहता है, कॉपी करने पर आपका डेटा वहाँ रहता है पहली लोकेशन जहाँ आपने डेटा को कॉपी किया है, जबकि कट से वह पहली लोकेशन से हट जाता है। यह आपके 20 क्वेश्चन थे जो 28 दिसंबर शिफ्ट 1 में